तो गाइस अब तक हमने देखा नॉर किंग के सारे हथियारों और आर्मी को पैरी कर देता है, जिससे किंग डर के वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं 6 सोवेरियंस ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तब वो सभी लोग नॉर की काबिलियत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस किंग को पकड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को ठीक कर देते हैं और उसके ऊपर बैठकर मैजिया किंगडम के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ किंग अपने महल वापस चला जाता है और सभी लोग उसकी हालत को देखकर लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। तब किंग कहता है हमारे सबसे बेस्ट टूल्स भी बेकार गए। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी बढ़ रहा होता है। तब किंग कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी लेजर कैनन से मार दिया था, क्या उन्होंने इसे दोबारा से जिंदा कर लिया? और ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कहीं ये उसका काम तो नहीं है? वो सेन ही है जो इस तरह की हीलिंग पावर रखता है। पर फिर भी उस ड्रैगन पर इस तरह कब्जा पाना नामुमकिन है। क्या उनकी साइड कोई डीमन फॉक है? आखिर का वो बंदा कहाँ गया जो कि डेमन फॉक को कंट्रोल करता है? तब किंग का साथी कहता है वो तो अर्जेंट काम से यहाँ से कब से जा चुका है। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तो मुझे धोखा दिया है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आपने तो उसे जाने के लिए कहा था। तब रैंडस कहता है शांत हो जाइए किंग। तब किंग कहता है चुप रहो और जाकर इस सिचुएशन के बारे में कुछ करो बेवकूफ। और तुम जाकर कैरानोस को तैयार करो। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब किंग का साथी कहता है वो अभी टेस्टिंग फेज में है, उसकी आउटपुट इस तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अगर उसके निशाने में कोई भी कमी रही तो हमारा किंगडम भी तबाह हो सकता है। तब किंग कहता है बेवकूफो, जरा ध्यान से देखो तुम्हारे सामने क्या आ रहा है। तो बकवास करना बंद करो और जल्दी से उसे शुरू करो। इस बार मैं इस ड्रैगन को मार कर रहूंगा। और तब वो क्रोनोस को ड्रैगन की तरफ एम कर देते हैं। तब कैरोक्स कहता है माफ करना, पर मुझे अब वो किंग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर ये दीवारें मेरे रास्ते में आ रही हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ रेड लाइट से फायर होने लगता है। तब नॉर सोचता है ये तो वही लाइट है, पर ये इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर है। तब लीन रोलो को ड्रैगन को रास्ते से हटाने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं इसके लिए टाइम नहीं होता। तब नॉर उन सभी को बचाने के लिए ड्रैगन से कूद जाता है और उस लाइट को पैरी कर देता है, जिसे देखकर किंग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तब किंग का साथी कहता है कैरानोस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और वो इस टाइम माना फर्नेस की तरफ बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे सभी लोग उसे वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। तब कैरानोस की वजह से सारे मैजिक फर्नेस उड़ जाते हैं। तब यहाँ नॉर नीचे गिर रहा होता है और अपनी तलवार को आगे रखते हुए एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं किंग की आर्मी ने किंग को ही घेर लिया होता है और वो किंगडम को बचाने के लिए उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। तब किंग मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर नॉर आ जाता है। तब रैंडस कहता है आखिरकार अब तुम कौन हो? क्या तुम किंग को यहाँ पर बचाने आए हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर क्या हम लोग शांति से बात नहीं कर सकते? तब एक पर्सन नॉर पर हमला कर देता है और नॉर उसके हमले को पैरी करके किंग को नीचे झुकने के लिए कहता है, जिससे कि वो किंग का सिर जमीन के अंदर घुसा देता है। तब नॉर कहता है आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तब रैंडस कहता है ये बहुत खतरनाक कातिल है, तो इसलिए इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आखिरकार हम इस सिचुएशन को और कैसे समझे? और सभी लोग मिलकर नॉर पर हमला कर देते हैं। तब नॉर उन सभी के हमलों को पैरी कर देता है। तब रैंडस कहता है इस किंग ने हमारी प्यारी कंट्री को तबाह कर दिया है, तो इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। हम इस बारे में आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। और तब एक पर्सन उस किंग के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे बचाने के लिए नॉर किंग को दीवार में पटक देता है। तब नॉर कहता है आखिरकार तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब एक पर्सन कहता है ये तुम्हारा किया धरा है। तब रैंडस फिर से उस किंग के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और नॉर किंग को बचाने के लिए उठाकर फिर से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि उसकी बुरी हालत हो जाती है। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या तुम खुद ही से खत्म करना चाहते हो? तब नॉर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी ये बहुत जल्द बूढ़े होने की वजह से मर जाएगा, तो क्या तुम लोग तब तक का वेट नहीं कर सकते? तब रैंडस कहता है हम तब तक टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। दुश्मन ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को लेकर हमारे बॉर्डर में घुस आया है, तो इसलिए अगर हम इस आदमी का सिर काट कर उन्हें देंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम लड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए हमें ये करना ही होगा। तहसीर कहते हैं रुक जाइए, हमें आपके जज्बातों की कदर है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मरा हुआ आदमी अपनी की हुई गलतियों का पश्चाताप नहीं कर सकता, तो इसलिए इसे जिंदा रहने दीजिए। तरीन लीन को
नॉर को बाहर लेकर जाने के लिए कहता है और उसके जख्मों को ठीक करने के लिए कहता है। तलीन और नॉर वहाँ से चले जाते हैं। तरीन कहता है, मेंबर्स ऑफ सर्किट ऑफ 10 प्लीज अपनी तलवारों को अंदर रखिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके एम्परर से कुछ बात करना चाहता हूँ। द किंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओह, तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? चिंता मत करो, हम ऐसा जरूर करेंगे। 23 लोग मिसिंग हैं, 19 लोग बिल्डिंग के नीचे दब के मर गए हैं, 13 लोग जलकर मर गए हैं, 38 लोग इतने ज्यादा घायल हैं कि उनके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। 127 लोग ऐसे हैं जिन्हें उन मॉन्स्टर्स ने खा लिया है जो कि तुमने हमारे किंगडम में छोड़े थे। ये वो कैजुअलिटीज हैं जो हमारे किंगडम ने अभी कंफर्म की है। आखिरकार तू कहना क्या चाहते हो? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, पर उसके लिए तुम्हें उन सभी विक्टिम्स की सफरिंग्स को सहना होगा जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये लड़ाई खत्म करनी भी है या नहीं। क्या किसी को इससे कोई आपत्ति है? तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। तब किंग कहता है, आखिरकार तू कहना क्या चाहते हो? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तब शेर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारी लातें ही क्यों न कट जाए और चाहे तुम्हारे ऑर्गन्स क्रश ही हो जाएं, पर मैं फिर भी तुम्हें ठीक कर दूंगा ताकि तुम दोबारा से दर्द सह सको। तब कैरोक्स कहता है, और अगर दर्द की वजह से तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें दोबारा से फिर से जगा दूंगा ताकि तुम्हारे दिल को भी तुम्हारे दर्द का एहसास हो। तब किंग कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और अपनी पैंट में फिर से सुसु कर देता है। तरीन कहता है, चिंता मत करो, ये हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हें उन लोगों का दर्द महसूस हो जिन पर तुमने ये जुल्म किया है। तुम तो बड़े सस्ते में छूट रहे हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा किंगडम बहुत ज्यादा दयालु है? तब यहाँ लीन नॉर को ठीक कर देती है और नॉर कहता है, क्या जो ये सिटी में नुकसान हुआ है क्या वो उस लाइट की वजह से हुआ है? तलीन कहती है, आपने सही कहा, वो लाइट टूटकर सिटीज की अलग अलग जगह पर गिर गई है। मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है, कहीं मेरी वजह से कोई मरा तो नहीं? चिंता मत कीजिए, आपने सब कुछ हमें बचाने के लिए किया है, और ऐसे भी जो जगह तबाह हुई है वो माना फर्नेस थी, और इस जगह पर माना इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल लोग तो वहाँ आ ही नहीं सकते, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तवरीन और उसके साथी वापिस आ जाते हैं। तालीन कहती है, क्या लड़ाई खत्म होगी? तरीन कहता है, हाँ वो खत्म हो चुकी है और अब हम लोग अपने नेशन को इकट्ठे मिलके बिल्ड करेंगे। तानौर कहता है, लड़ाई तो अभी अभी शुरू ही हुई थी, क्या अभी खत्म होगी? तो अब उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ? तरीन कहता है, उसने अपनी गद्दी को छोड़ दिया है और अब उसका ग्रैंडसन अगला राजा बनेगा, पर अभी वो 10 साल का है, जिस वजह से सर्किट ऑफ 10 अभी के लिए सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। तब सर्किट ऑफ 10 वहाँ आ जाते हैं। टेरेंडस कहता है, माफ कीजिएगा नॉर कि हमने आपकी तरफ अपनी तलवारों को पॉइंट किया, हम इसकी भरपाई के लिए कुछ भी करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे हिसाब से इस तरह बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े होना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी बेवकूफी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। अगर आपने हमें आकर ना रोका होता तो हमारी किंगडम अभी तक वॉर में घिर चुकी होती, तो इसलिए इसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जब मैं ड्रैगन के ऊपर से कूदा था तब मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगा, पर तुम्हारी बिल्डिंग ने मुझे बचा लिया। आप सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम ये सब कुछ आप पर ही छोड़ देते हैं, पर प्लीज एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूर याद कीजिएगा, और हम वादा करते हैं कि हम अपनी जान देकर भी आपकी मदद करने जरूर आएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपकी सिटी को तबाह करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसकी चिंता आप मत कीजिए, और वैसे भी किंगडम में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है, तो इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो अच्छी बात है, पर अगर तुम लोगों को कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना। तब हम देखते हैं ड्रैगन ऑफ क्लैमिटी उन सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब नॉर रोलो को ड्रैगन को कम हाइट पर उड़ाने के लिए कहता है। अलीन सोचती है, पक्का मास्टर नॉर सिटी में हुए डैमेज को लेकर चिंता में होंगे, मुझे तो इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं नॉर हाइट के डर की वजह से बेहोश हो चुका होता है। तब वो लोग वापिस अपने किंगडम पहुँच जाते हैं। तरेन अपने फादर को लड़ाई खत्म होने की न्यूज देता है। तब किंग क्लेस कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम उस
आदमी को शुक्रिया अदा कह देते हैं जिसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रेन कहता है, आपने सही कहा, नॉर ने सच में बहुत कमाल किया है, तो इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्राइज भी देना चाहिए। नॉर कहता है, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, पर मुझे इस टाइम किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंग क्लेस कहते हैं, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड तो लेना ही होगा। तभी नॉर रोलो को देखकर कहता है, ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो कि इस लड़के को लेकर है। ये एक डीमन फॉक है ना? आपने सही कहा, इसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे किंगडम में हम सभी की तरह एक आम जिंदगी जिए। मैं चाहता था कि मैं रोलो को अपने साथ रखूं, पर अगर वो किसी रिच फैमिली के साथ रहेगा तो उसके फ्यूचर के लिए सही रहेगा। आपने कहा था ना कि आप मुझे लैंड और प्रॉपर्टी कुछ भी देंगे, तो आप ऐसा कीजिए, वो सब कुछ मेरी जगह इसे दे दीजिए, और अगर हो सके तो इसे खाना और कपड़े भी देना। अगर ऐसी बात है तो इसे सबसे पहले हमारे किंगडम का सिटीजन बनना होगा। तो क्या तुम यही चाहते हो? इस लड़के ने बहुत बार मेरी जान बचाई है और इसी की वजह से ये ड्रैगन भी हमारी बात मान रहा है। रोलो कहता है, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से है। इतना भी बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है रोलो, और वैसे भी बिना रोलो के हम ये लड़ाई कभी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाते, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है। आखिरकार इतनी सारी चीजों में से इसे यही क्यों मांगना था? अगर हमने डेमन फॉक को एक्सेप्ट किया तो इससे थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए डेमन फॉक गॉड के दुश्मन हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर अगर आपके दिमाग में मेरे लिए कोई और रिवॉर्ड है तो वो उन्हें दीजिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपना घर खोया है, तो इसलिए अगर आप इस टाइम में उनकी मदद नहीं करेंगे तो इतना अमीर होने का क्या फायदा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब यहाँ रोलो एक सपना देख रहा होता है जहाँ वो सोचता है, अगर मेरा दोबारा से जन्म हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इतना दुख ना मिले। मैं साथ में यह भी उम्मीद करता हूँ कि मैं कम से कम किसी के काम आ सकूं। काश मुझे एक बार अच्छा खाना भी मिल जाए। तब रोलो अपनी नींद से उठ जाता है और हम देखते हैं रोलो अब से इनस के साथ रहने वाला होता है और खाना खाने के लिए उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तब रोलो को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि वो सारा खाना उसके लिए है, और हम देखते हैं वो ब्रेड का टुकड़ा खाकर रोने लगता है। तब रोलो बहुत तेजी से खाना खाना स्टार्ट कर देता है और इनस उसे आराम आराम से खाने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।